यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पर मैंने एक ब्लॉक प्लेस किया है। इस ब्लॉक पर एक मैंने फोर्स अप्लाई किया, कितने एंगल पर? एक कांस्टेंट एंगल अल्फा पर एक वेरिएबल फोर्स अप्लाई किया, F इक्वल टू ए इंटू टी। ये आपके पास एक कांस्टेंट है और किस समय से फोर्स स्टार्ट किया? T इक्वल टू 0 से। तो जब T इक्वल टू 0 पर इस पर फोर्स कितना था? जैसे F इक्वल टू 0। क्वेश्चन में आपको दिया है यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट सरफेस है वो कैसा है? फ्रिक्शनलेस है। आप क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ दिस ब्लॉक ऑफ इट्स ब्रेकिंग ऑफ द प्लेन। क्या कंडीशन है आपके पास? जब ये ब्लॉक इसके साथ कांटेक्ट ब्रेक करेगा, एट द इंस्टेंट ऑफ कांटेक्ट ब्रेकिंग, उस समय इस ब्लॉक की आपको वेलोसिटी बतानी है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी बताने के लिए मुझे काइनेमेटिक्स चाहिए, और काइनेमेटिक्स से पहले हमें काइनेमेटिक मुझे एक्सीलरेशन टर्म चाहिए। तो एक्सीलरेशन हम किसके थ्रू? न्यूटन्स लॉ के थ्रू यहाँ पता करते हैं। तो इस ब्लॉक का हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। एक फोर्स इस पे डाउनवर्ड वर्क करेगा, कौन सी वैल्यू? m इंटू जी। एक इस पर कॉन्टैक्ट फोर्स होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। एक फोर्स ये F काम कर रहा है, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना होगा? A इंटू टी इंटू कॉस ऑफ अल्फा। एक और कंपोनेंट होगा इस साइड में A इंटू टी इंटू साइन अल्फा। इसके पास 2 कंपोनेंट है। अब हम यहाँ पर एक्सेलरेशन चूज कर लें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस डायरेक्शन में एक नेट फोर्स काम कर रहा है AT कॉस इंटू अल्फा। तो सपोज करिए इस डायरेक्शन में इसके पास एक एक्सेलरेशन है कैपिटल A। मैंने कैपिटल A इसका एक्सटेंशन चूज कर लिया और ये डायरेक्शन आपके पास पॉजिटिव। ये कैपिटल A किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखिए ब्रेकिंग ऑफ की कंडीशन किस मोमेंट पर है, किस टाइम पर है। हम देख रहे हैं ब्रेकिंग ऑफ की जब कंडीशन होगी उस समय आपके पास ये एन कॉन्टैक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो हम ब्रेकिंग ऑफ पोजीशन पर इसका इक्वेशन बना रहे हैं, जिससे मुझे टाइम पता चल जाएगा। तो हम n इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें एट द इंस्टेंट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ। तो उस समय n की वैल्यू 0। हमारे पास देखिए क्या रहेगा? अपवर्ड फोर्स इक्वल टू जस्ट मोमेंटरी, यहाँ पर ब्रेकिंग ऑफ की कंडीशन अप्लाई करें तो अपवर्ड फोर्स कितना बचा है? A इंटू टी साइन अल्फा, दूसरा कितना? mg। तो यहाँ से हमें क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में हम इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करें तो वहां से इक्वेशन मिल जाएगा A इंटू टी इंटू साइन ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू m इंटू जी। वर्टिकल डायरेक्शन में आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा, यहाँ से टाइम आपको मिला किस टाइम पर? t इक्वल टू mg अपॉन E इंटू साइन ऑफ अल्फा। इस मोमेंट पर टी मोशन कब से स्टार्ट हुआ था? फोर्स कब से अप्लाई किया? T इक्वल टू 0। तो T इक्वल टू 0 से मोशन स्टार्ट हुआ। तो उस समय इसके पास वेलोसिटी कितनी थी? 0 थी स्टार्ट, क्योंकि फोर्स के थ्रू स्टार्ट हुआ। जब स्टार्टिंग में फोर्स 0 था तो इसमें कोई मोशन नहीं था। तो स्टार्टिंग इसके पास वेलोसिटी कितनी है? 0 है। और किस टाइम पे इसका ब्रेकिंग ऑफ की कंडीशन आएगी? T इक्वल टू mg अपॉन ए साइन अल्फा। अब मुझे इस डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करना है, न्यूटन का सेकंड लॉ, F इक्वल टू mg। तो इस डायरेक्शन के अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन हमारे पास कितना फोर्स है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अप्लाई कर रहे हैं A इंटू टी इंटू कॉस ऑफ अल्फा, दिस इज इक्वल टू m इंटू ए। आपके पास क्या? एक्सीलरेशन है। तो यहाँ से एक्सीलरेशन की वैल्यू आ रही है, दिस E इज इक्वल टू स्मॉल a इंटू टी इंटू कॉस ऑफ अल्फा डिवाइडेड बाई मास। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? एक्सेलरेशन मैंने कैपिटल A चूज किया, ये टाइम डिपेंडेंट है। यदि कांस्टेंट होता तो हम डायरेक्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at अप्लाई कर लेते, लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? टाइम कैलकुलेट करने के लिए एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dt। इस dv अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो गई? a cos अल्फा अपॉन m इंटू टी। ओके, इस टाइप से लिख सकते हैं। अब मुझे वेरिएबल को सेपरेबल कर लीजिए। इस लेफ्ट साइड में dv, राइट साइड में आपके पास कितना होगा? a इंटू कॉस ऑफ अल्फा डिवाइड बाई m इंटू टी इंटू डी टी। वेरिएबल सेपरेबल हो गए। इंटीग्रेट करेंगे
t इक्वल टू 0 पर वेलोसिटी कितनी थी, 0 थी। एट टाइम t मींस ब्रेकिंग ऑफ टाइम, ब्रेकिंग ऑफ टाइम आपके पास कौन सा है, ये वैल्यू। यदि हम इसको ब्रेकिंग ऑफ टाइम, हमारे पास कितनी वैल्यू है, mg अपॉन a sin अल्फा, तो इसकी वैल्यू हम यहाँ से ये टोटल वैल्यू इक्वल टू मैंने t यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस समय सपोज है वेलोसिटी v। तो लेफ्ट साइड आपके पास कितना होगा, दिस v, राइट साइड की वैल्यू कितनी आ रही है, कांस्टेंट टर्म आउटसाइड e cos ऑफ अल्फा अपॉन m, t का इंटीग्रेशन कितना हो गया, t स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 0 टू t। यहाँ से आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है, यहाँ पर जो वेलोसिटी है v इक्वल टू इस फॉर्मेट में, तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट यहाँ से आ रहा है, दिस v इज इक्वल टू e cos अल्फा डिवाइडेड बाई m, यहाँ पर 2m कर लीजिए, 2 को और साइड, और t की वैल्यू आपको कौन सी सब्स्टिट्यूट करनी है, mg अपॉन, यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूट करना है mg अपॉन a sin अल्फा होल स्क्वायर। आप देखेंगे पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस लोअर लिमिट की वैल्यू कितनी है, 0 है। इसको आप सिंप्लीफाई कर लिए तो इस समय हमारे पास ये वेलोसिटी होगी। यदि आपसे क्वेश्चन यहाँ पे एक्स्ट्रा पूछते हैं, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन दिस टाइम, तो डिस्टेंस कवर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको इसको सॉल्व करना होगा कितने वेरिएबल फॉर्म, इस इक्वेशन से। यहाँ से आपको फिर स्टार्ट करना पड़ेगा इस इक्वेशन से। यदि आपको डिस्टेंस कवर की बात करनी है तो v को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, ds अपॉन dt, दिस इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ से, a इंटू कॉस ऑफ अल्फा अपॉन 2m इंटू टी स्क्वायर। हम लोअर लिमिट अपर लिमिट वेरिएबल फॉर्म में अप्लाई कर देंगे एट टाइम t के फॉर्मेट में। अब इसको हम dt से यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, दिस ds इज इक्वल टू a cos ऑफ अल्फा अपॉन 2m टी स्क्वायर इंटू डी टी, फिर इंटीग्रेट कर लीजिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 टू t, 0 टू s। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपने देखा कि t की वैल्यू कौन सी, जिस समय ब्रेकिंग हो, ब्रेकिंग ऑफ टाइम में जिस समय ये ब्रेकिंग हो, t इक्वल टू 0 से ब्रेकिंग ऑफ टाइम में कितना डिस्टेंस कवर होगा, इससे हम थोड़ा सा चलिए इसका आंसर फॉर्मेट लिख देते हैं, दिस s इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e cos ऑफ अल्फा अपॉन 2m, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी क्यूब अपॉन 3, 0 टू t। अब t की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है, कौन सी वैल्यू, दिस वैल्यू, आपको डिस्टेंस कवर कैलकुलेट हो जाएगी। ओके।